जाएं। संत पतरस की ईद की तैयारी में नोवेना दुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, नोवेना दुआ तैयारी की दुआ है। जैसे हर काम और हर पारिवारिक और सामाजिक कामों की और ईदों की तैयारी होती है, वैसे ही कलीसिया के पाक रस्मों और रिवाजों में खास ईदों के लिए 9 दिनों की नोवेना दुआ यानी 9 रोज की दुआ की जाती है। आज हम हमारे पैरिश कलीसिया के संरक्षक रसूल संत पतरस के ईद मनाने के लिए 9 दिनों की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने परिवार की और हमारे पैरिश की हर जरूरत, सपना और मन्नत को खुदा के दिल के पास ले आए। इन नोवेना के दिनों को रूहानी और पारिवारिक तैयारियों के लिए इस्तेमाल करें। बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें और हमारे घर परिवार में एकता, प्यार और ईमान की मजबूती के लिए दुआ करें। पहला दिन, डरो मत, अब से तुम इंसानों को पकड़ा करोगे। एक दिन यीशु गनसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने की हो गई। ये देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। वे जबदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तो मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पतरस की जिंदगी के बारे में जानकारी लें। पाक अंजील और कलीसिया के इतिहास के मुताबिक संत पतरस की पैदाइश पहले सदी की शुरुआत में बेतसाइदा के पास आज के सीरिया देश में हुई थी। उनका जन्म रोम राज्य के यहूदियों पर आक्रमण और अत्याचार के समय हुआ था। रोम साम्राट के राज्यपाल और अधिकारी सारे यहूदियों को दबाकर उन पर अत्याचार कर उनके धार्मिक रस्मों रिवाजों को खत्म करना चाहते थे और अपने अंत विश्वास के रिवाजों में सारे यहूदियों को गुलाम बनाने पर काफी जोर लगाते थे। रोम राज्य के तौर तरीके यहूदियों को अपने पुरखों की ऐतिहासिक और धार्मिक बातों से अलग कर यूनानी और लतीनी समाज में मिला देना चाहते थे। इस माहौल में संत पतरस बचपन से एक मामूली मछुए की जिंदगी जीते थे। रोम राज्य और यहूदियों की सामाजिक और राजनीतिक हालतों से उन पर बहुत कम असर पड़ता था, क्योंकि उनकी रोज की जिंदगी मछली पकड़ने जाना, जालों का मरम्मत करना और उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी करने में बीती थी। उनकी शादी हुई थी, पर उनकी सास के अलावा उनके परिवार के किसी भी सदस्य के जिक्र अंजील और शुरुआती कलीसिया में सुनने को नहीं मिलती। यीशु के साथी मामूली मछुआ पतरस की मुलाकात उनकी जिंदगी में चमत्कारी मुलाकात निकली। पतरस के भाई अंद्रियास ने यीशु को पहले देखा था, यीशु के प्रचार को सुना था और उनके चमत्कारों को देखा था। अंद्रियास अपने भाई को ये कहते हुए, हमें मसीह मिल गए हैं, यीशु से मिलाते हैं। लूकस के अंजील जो हमने अभी सुना था हमें और एक खास मुलाकात के बारे में जानकारी देती है। यीशु चमत्कार और उम्मीदों का खुदा है। यीशु पतरस जैसे मछुए को ना सिर्फ चमत्कारी रूप में अपने ताकत दिखाते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में नई और ऊंचे मुकाम के लिए बुलाते हैं। यीशु से मिलने से, यीशु को सुनने से हमें अपनी कमी, कमजोरी और पापों का एहसास होता है। पतरस का कहना, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं, हम में से हर एक को हलीम होकर सबर का वरदान हासिल कर अपने पापों को और कमी कमजोरियों को इकरार करने का मौका देता है।
और हर बार जब हम अपनी गलतियों को सच्चे दिल से मानते हैं, खुदावंद यीशु अपनी असली और रूहानी इज्जत में जीने के लिए ताकत देते हैं और हमारे दिल में ये कहते हैं, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम तुझे तेरे सारे वरदानों के लिए शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे पाक कलीसिया के परिवार हैं और तेरे पाक शरीर के अटूट हिस्से हैं। आज हम हमारी कलीसिया की ईद की तैयारी में नोवेना मना रहे हैं। आज के दिन हम हमारे परिवारों के माँ बाप, पति पत्नियों को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। जैसे तूने संत पतरस को बुलाया, वैसे ही हमारे हर परिवार के माँ बाप और पति पत्नियों को बुलाया है। तेरे पाक फजलों से हमारे परिवारों के हर एक माँ बाप और पति पत्नी को भर दे, ताकि वे सब हर रोज तेरे सामने अपनी कमी कमजोरियों को पहचान सकें और तेरे सामने ईमान और उम्मीद के साथ झुक सकें और हर डर से छुटकारा पाकर हमारे परिवारों को पाक मां कलीसिया में और मजबूती के साथ जोड़ सके। आज के नोवेना दुआ में हिस्सा लेने वाले सारे भाई बहनों को अपनी खास बरकतों से माला माल कर हम ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। सलाम है मरियम, तो और तुम मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस का हो। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से।